अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और कामयाबियों से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के नाल शेयर करो। तो भाई बात ये है, मैं और फैसल भाई आज डिस्कस कर रहे थे कि ये आमिर लियाकत के साथ क्या हुआ है। लफ्ज़ हमारे ज़हन में आया जिसको हम कहते हैं कारमा। तो इसके ऊपर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कारमा क्या होता है, कारमा अच्छा भी होता है, कारमा बुरा भी होता है। तो क्या 2 नंबर डॉक्टर आमिर लियाकत बुरे कारमे का शिकार तो नहीं हो गए? क्या उनके साथ मक्का फाते अमर तो नहीं हो गया? तो इस पे आज हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। तो कारमा का मतलब हमारे उर्दू में तो बड़ा आसान सा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और इंग्लिश में कारमा जो है वो ज़्यादातर जो है वो लोग नेगेटिव टर्म्स में ही यूज़ करते हैं। जो कारमा आमिर लियाकत के हवाले से बताया है हमारे मुजाहिद भाई ने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमिर लियाकत एक बहुत मशहूर शख्सियत है। अब वो मशहूरी पहले पॉजिटिव थी, अब वो काफ़ी हद तक नेगेटिव हो गई है। तो मैंने थोड़ा सा इस पर ना पढ़ा था, तो वो मैं आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करता हूँ कि आमिर लियाकत पहले एक आलिम थे, बड़े मशहूर, टीवी पे आते थे, लोग उनकी इज़्ज़त करते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आमिर लियाकत अब लोगों के लिए एक मजाक बन के रह गए। तो आमिर लियाकत ने 2015 में, अगर आपको दोस्तों याद हो, कि एक कंट्रोवर्सी आई थी कि जुनैद जमशेद ने एक टीवी प्रोग्राम में रमज़ान के अंदर एक चैनल पे बैठ के कुछ हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा के बारे में बात करी। तो वो बात आमिर लियाकत ने इस तरह इस्तेमाल की या इस तरह से बयान की जिसमें उसने उनके पर्सनल फैमिली में वालदा को और बहुत ही गलत लफ्ज़ों में जो है ना बात करी उनके बारे में। और इतनी ज़्यादा वो तकलीफ़देह अमल था उस फैमिली के लिए कि देखें आप कि वो उनकी पूरी फैमिली ने उसके ऊपर माज़रत करी और वो बताया भी कि देखें इस किस्म की गुफ्तगू से उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको अगर कभी पहुंची है तो वो ये आमिर लियाकत की वजह से पहुंची है। अच्छा, आमिर लियाकत साहब तो ये सारी बातें भूल गए थे, उन्हें याद भी नहीं होगा शायद कि उन्होंने किसी का दिल दुखाया है। वक्त गुज़रता गया, हालात गुज़रते गए, और अब आप ये देखें कि एक 18 साल की उम्र की लड़की जिसका दुनिया को किसी को कुछ नहीं पता था, अता ना पता, अल्लाह ताला ने उसको आमिर लियाकत की ज़िंदगी में दाखिल कर दिया। और उस लड़की ने बैंड बजा दी। सिर्फ कहते हैं ना कपड़े भी उतार दिए, अब तो पता नहीं कौन सी चीज़ रह गई है जो उतारना रह गई है, उसने तो बैंड बजा दिया आमिर लियाकत का। और आमिर लियाकत अब किसी चौराहे पे, किसी मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मुजाहिद भाई, आप क्या कहते हैं कि आमिर लियाकत के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखें यार, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी हो रहा है अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ऐसे ना हो। और दूसरी बात ये है, आमिर लियाकत एक किस्म का आदमी है। वो इस चीज़ पे यकीन रखता है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वो तो एंजॉय कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वो कह रहा है कि जी मैं मुल्क छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊँगा, तो भाई हमारी तरफ से ऑफ़र है, जिस मुल्क का कहते हैं टिकट हम करवा के देते हैं, आप बस यहाँ से दफ़ा हो अपना गंद लेके और हमारी जान छोड़ दें। तो जहाँ तक यार कारमा की बात है, तो कारमा जो मैंने पहले बात की कि अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो यार इसके अंदर हमारे लिए भी एक इबरत का निशान है, हमारे लिए एक मैसेज है, एक लेसन है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छे इंसान बने, वैल्यूज़ और इक़्तिदार वाले इंसान बने, लोगों को, मज़हब को, सियासत को, चीज़ों को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल मत करें। तो बी ऑनेस्ट, बी रियल, तो फिर आपके साथ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन एक बड़ा मशहूर कौल है किसी साहबी का कि जो लोग बुरा करते हैं ना, उनको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो दुनिया में खुद जलील और रसवा नहीं हो जाएंगे। दूसरी बात ये है, इसको थोड़ा एक सियासी पहलू भी है। ये जो चोर, डाकू, इम्पोर्टेड हुकूमत जो लेके आए हैं, साजिशी, मुदाखलतकार, इनके साथ भी कारमा होने वाला है इंशाल्लाह। इमरान अगले इलेक्शन में या कोई और मसीहा आएगा, इनके साथ भी वही कारमा होगा जो ये लोगों के साथ कर रहे हैं। ये मुंह छुपाते फिरेंगे लोगों से, इनको पनाह मांगने की जगह नहीं मिलेगी। ये इस दुनिया के अंदर जलील और रसवा होंगे जैसे इन्होंने अपनी अवाम को जलील और रसवा किया हो। अरबों के डाके डाले हुए, बाहर जायदादें बनाई हुई हैं, जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। आप ये नोट कर लो आज का हमारा मैसेज, बनने से पहले यार अगर अल्लाह ताला से अपनी गहों की माफ़ी नहीं मांगते तो आप देखेंगे कि इनके साथ होता क्या। दोस्तों, इसमें एक मैसेज जो और भी है ना, वो मैसेज पब्लिक के लिए ज़्यादा है कि भाई खुदा के वास्ते ये जो हम लोग टीवी के ड्रामे, टीवी की फिल्में इनको देखते हैं ना, तो इससे हम बड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि यार क्या लाइफ है लोगों की। तो भाइयों, अगर वो 3-3, 2-2 तलाकों के बाद कामयाब नहीं हो रहे तो ये आपके लिए इबरत का निशान है। आप लोग जो शादीशुदा अफराद हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि ये 18 साल 20 साल की कुंवारी लड़कियों के पीछे अपना जो है ना एनर्जी ना ज़ाया करें। आपने करना है तो शादी करें
अधेड़ उम्र अपने उम्र की औरतों किसी से, तलाक किसी याफ्ता तलाक से, बेवा याफ्ता- से। सिर्फ ये जो 18 और 20 साल की लड़कियां हैं, इनकी जवानी और हुस्न को आप जो है ना पैसे और अपनी ताकत के बाजू से अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। और ये आमिर लियाकत की एग्जांपल सामने है। एक 18 साल की लड़की जिसने दुनिया का जिसको कुछ पता नहीं था, उसे आमिर लियाकत ने अपने जो शिकंजे में डाला। 2 से 3 महीने लगे हैं उसे समझने में कि ये आदमी बहरूपिया है। और बहरूपिये की जब सामने आई असलियत, तो देखें ना सिर्फ उसने अपनी ज़िंदगी जो है जान छुड़वाई अपनी ज़िंदगी को, बल्कि साथ साथ उसने अपनी इज़्ज़त भी तार तार कर दी। मेरे हिसाब से औरतों के लिए भी इसमें सबक है, इन मर्दों के लिए भी सबक है कि थोड़ा सा अपने घर की तरफ तवज्जो दें, अपने घर में खुशियाँ ढूंढें। खुशियाँ घर में मिल जाएंगी आपको। जितना बाहर की तरफ आप दुनिया में देखेंगे, उतनी बेसुकूनी आपकी ज़िंदगी में आएगी। देखें यार, ये हुस्न, ये जवानी, ये शोहरत, ये पैसा और दौलत, ये ताकत और इक़्तिदार, ये हमेशा नहीं रहनी। जो हमेशा रहनी है ना, वो आपकी वैल्यूज़ है, वो आपकी लेगेसी है जो आपने पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो क्या आप आमिर लियाकत की तरह एक गंदी और गलीज और घटिया लेगेसी छोड़ के जाना चाहेंगे, या एक वैल्यूज़ वाली, इज्जत वाली लेगेसी छोड़ के जाना चाहेंगे? हमेशा की तरह भाई, आखिर में एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।